going to tell you about history, chapter 1, standard 7th. This is our chapter 1, standard 7th. This is our chapter 1, and its name is the the medieval world. द मेडिएवल वर्ल्ड। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेडिएवल का मतलब बीच का, मिडल मिडल मतलब जैसे टॉप और बॉटम उसके बीच में जो आता है उसे हम मिडल कहते हैं, और इसी को उसी का मतलब है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम हमारा चैप्टर ऑन करेंगे। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट टॉपिक है वो है ये जो है इसका इंट्रोडक्शन, इसका डिस्क्रिप्शन और दिस चैप्टर, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आखिर में। इन क्लास 6 you studied about the history of ancient India which lasted until the 7th century AD। क्लास 6 में आपने आपको भी याद ही होगा कि हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो वो था, इंडियन हिस्ट्री जो थी वो 7th century तक ही थी। In the beginning of the 8th century, this is not talk of 7th century or first to 7th century, it is a talk about 8th century. 8th century took many noticeable changes like in social life of people, political life, economic life, religious and cultural life of people in India. So friends, I will explain you what is social, political, economic, religious and cultural life। सोशल मतलब सामाजिक कम्युनिटी के साथ जो लोग रहते हैं। जैसे अगर आप अपने चौल में रहते हैं या फिर आप अपने फ्लैट में रहते हैं, तो जो आपके साथ लोग जो रहते हैं वो आपके सोशल ही हुए, आपके साथ वो सोशल ही है। और जो आप जैसे आप उनके साथ रहते हैं उसे सोशल लाइफ कहा जाता है। और पॉलिटिकल पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, जैसे मोदी जी पॉलिटिक्स में है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक मतलब पैसे वाला, पैसे 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 वाली लाइफ में भी लोगों में बहुत बदलाव आया था। रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया। रिलीजियस मतलब धार्मिक, जैसे लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं उसमें चेंज आया था। और कल्चरल मतलब रीति रिवाज, इसमें भी लोगों में चेंज आया था। अगर यहाँ पर गब्बर होता ना, गब्बर, तो ये बुक खाली इकोनॉमिक के लिए पढ़ता, बिकॉज इट इज पैसा। सो सिमिलरली द 18th century witnessed still more changes। जो 18th century है वो पूरे मोर चेंजेस भी हुए थे, उसको भी विटनेस करती है, मतलब उसके बारे में भी गवाही देती है, बताती है। देयर फोर दिस पीरियड from beginning of the 8th century to the end of 18th century is known as the medieval period। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो 8th सेंचुरी थी, 8th सेंचुरी 8वीं सदी, उसके बीच में जो टाइम निकला 2000 18th सेंचुरी तक का जो निकला, उसे हम ये कहते हैं मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड, MEDIEVAL medieval period। The medieval period is also divided into distinct periods। Distinct मतलब दो प्रकार के भागों में इसे बांटा गया है। पहला है अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड। अर्ली आपको पता होगा जल्दी, और लेट मतलब बाद वाला। इसमें अर्ली का मतलब जल्दी नहीं है, इसमें अर्ली का मतलब है बाद वाला, और इसमें लेट का मतलब देर नहीं है, इसमें लेट का मतलब है बाद वाला। द अर्ली मेडिवल पीरियड draws focus on famous Hindu rulers। जो अर्ली मेडिवल पीरियड है that tell us about the Hindu rulers, famous Hindu rulers like Palas,
पृथ्वीराज, राष्ट्रकूट, चोलास एंड द राजपूत। फ्रेंड्स, ये सारे नाम तो अभी सुनने में नहीं आते, बस राजपूत सुनने में आता है, राजपूताना, राजपूत। तो ये है पालास, पहला है PALAS, पालास। सेकंड है PRATHIARAS, परिथारास। RASHTRA, राष्ट्र। KUTS, कुछ, राष्ट्रकूट। CHOLAS, चोलास। एंड द राजपूत, जिनका नाम आज भी आपको सुनने को मिलेगा, राजपूताना, राजपूत। द लेट मेडिवल पीरियड draws focus on the तुर्क्स। तुर्क्स मैं आपको हिंदी में समझाने के लिए कह रहा हूँ, पर इसको इंग्लिश में जो ये लिखा है इसे टर्क्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो तुर्क होते हैं, तुर्क, वो तुर्की से आते हैं, पर ये इंग्लिश में तुर्की नहीं कहा जाता, इंग्लिश में टर्की कहा जाता है, इसलिए इंग्लिश में लिखा भी टर्क जाता है, तुर्क नहीं। पर अगर आपको समझ आए, इसलिए मैं इसे हिंदी में कह रहा हूँ, तुर्क, जो टर्की से आए हैं। द अफगान्स, अफगान्स मतलब हमारे हिंदी में उसे अफगानी कहते हैं, अफगानी मतलब अफगानिस्तान से जो आते हैं। एंड द मुगल्स, मुगल्स मतलब जो मुगलाई देश से आते हैं, जहाँ पर मुगल राज चलता है, जैसे इजराइल हो गया, अरब हो गया, ऐसी जगहों से जो आते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट सम इम्पोर्टेंट फीचर्स। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, यू कैन स्टडी दैट विच फीचर्स, which things, as well as which sources has given us this valuable and important information. Changing names of India. The history of India is about 5000 years old. 5000 years old मतलब 5000 साल पुरानी है हमारी इंडिया की हिस्ट्री। During this period, people from different parts of the world came here. अलग अलग जगहों से लोग आए और यहाँ पर रहने लगे। They gave India different names. भारत को कई उनसे नाम भी मिले, भारतवर्षा एंड जम्बू द्वीपा। इसे हिंदी में भारतवर्ष और जम्बू द्वीप बोलते, पर ए लगने के बाद इसे ब्रिटिश और इंग्लिश में भारतवर्षा और जम्बू द्वीपा कहते हैं, जम्बू द्वीपा। Are two of earliest names by which our country was known in ancient times. Ancient times मतलब पुराना जमाना, जैसे 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, हमारे पापा लोगों का टाइम, उसे भी पुराना जमाना ही कहेंगे। India was also known as the land of people who lived along the। फ्रेंड्स, अगर आपको एक वर्ड समझ नहीं आ रहा, कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तब मैं आपको उसका मीनिंग आपके हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के वीडियो में कर दूंगा, भेज दूंगा, दे दूंगा। रिवर सिंधु, भारत को उन लोगों का देश भी कहा जाता था जो कि सिंधु नदी के पास रहते थे। द संस्कृत वर्ड सिंधु वाज प्रोनाउंस्ड एज हिंदू इन ओल्ड पर्शियन। पर्शियन पर्शिया की भाषा है। द संस्कृत वर्ड सिंधु, सिंधु इज अ संस्कृत वर्ड, सिंधु नदी भी है जो पाकिस्तान में बहती है, हमारे इंडिया में नहीं बहती। वाज प्रोनाउंस्ड एज हिंदू इन ओल्ड पर्शियन, पर्शियन में उसे हिंदू कहा जाता है। एंड हिंदू इन फ्रेंच बिकेम इंडे, इंडे प्रोनाउंस एंडे, जिसे यही तो इंडे लिखा है, इंडे, पर इसे प्रोनाउंस किया जाता था फ्रेंच में एंडे, एंडे। दिस वर्ड केम इनटू इंग्लिश एज इंडिया। इस वर्ड को फिर इंग्लिश में इंडिया कहा जाने लगा। जब ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का जब राज था, तब हिंदुस्तान सिनोनिमसली इंडिया, हिंदुस्तान से इंडिया बन गया। मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स।
ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाऊंगा और नहीं कट जाएगा लेटर। मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, हिस्ट्री मतलब इतिहास और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, और डेवलपमेंट्स मतलब आप लोगों को पता ही होगा। The medieval period in India is characterized by some important developments. जो इंडिया का medieval period था फ्रेंड्स, उसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। Some important developments are as follow। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको सब सिंपल वर्ड्स में भी पता चले। मैं नीचे रखता हूँ द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स जब आए इस देश में, हमारे इंडिया में, लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ मिक्स्ड कल्चर। मिक्स्ड कल्चर मतलब आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स्ड कल्चर मतलब हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम रीति रिवाज को मिला के एक मिक्स्ड कल्चर बना। देयर वॉज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इनके बीच में एक व्यापार भी था, इनके बीच में ये लोग एक दूसरे से फ्रेंडली भी थे, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया और हिंदू और मुस्लिम्स। And between the Hindus and Muslims, the cultural exchanges led to the growth of a culture that was above regional and caste differences. इसके बाद एक कल्चरल एक्सचेंज जो हुआ वो एक नया कल्चर टाइप का बन गया जो कि रीजनल जगह जगह और जात पात के ऊपर था। इनमें जो लोग वो करते डिफरेंस करते हैं उससे ऊपर था। इट वॉज एन इंडियन कल्चर। जो मुस्लिम कल्चर हिंदू कल्चर मिलके जो एक मिक्स कल्चर बने थे और जो इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, ये सारी घटनाओं को अगर एक साथ लोगों ने किया और इसे बना दिया एक इंडियन कल्चर। It was during Mughal period that India gained a political stability। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब राजनीति में एक मतलब वो स्टेबलाइज हो गई थी हमारी इंडिया। आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद मुगल पीरियड जब आया तब इंडिया ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया की गेन हो गई थी, इंडिया पॉलिटिक्स में स्टेबल हो गया था। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। ये जो था ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये लेड टू ग्रोथ, ये टाउन्स और सिटीज में ग्रोथ करने के ये भी काम आया। With the rise in trade activities, people from different parts of the world started to interact with each other। वही interacted मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया था, मिलजुल के लोग वापस से वहां पर रहने लगे। with the rise of trade activities होने लगी। India borrowed many things, borrowed India borrowed many things from the cultures of other countries। भारत ने दूसरे देशों के कल्चर से भी बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ उनसे सीखा। इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। इस्लाम मेडिएवल पीरियड में इंडिया में आया। द भक्ति एंड सूफी movement spread the message of devotion to God and kindness towards all human beings। जो भक्ति और सूफी थे उनके मूवमेंट्स ने एक मैसेज शेयर किया पूरे वर्ल्ड में कि हर आदमी को काइंडनेस से रहना चाहिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, you can comment me in the comment box। I will give the explanation of that in
our next videos of this chapter only, not in other chapters video. Sources of medieval period. Medieval period के sources क्या थे? The sources of medieval period of India can be grouped into archaeological sources and the literary sources. दो जो वजह थे medieval period के जो source थे, स्रोत थे, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है एज आर्कियोलॉजिकल मीन्स जो बनावट थी, आर्कियोलॉजिक मतलब खोज, और सोर्सेस एंड लिटरली सोर्सेस, लिटरली मतलब लिखी हुई सोर्सेस. वी नो मच मोर अबाउट द मेडिएवल पीरियड देन द एंशिएंट पीरियड. हम मेडिएवल पीरियड के बारे में ज़्यादा जानते हैं, एंशिएंट पीरियड के बारे में उतना हम नहीं जानते. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मॉन्यूमेंट्स. Archaeological sources include temples, places, mosques, forts, tombs. tombs मतलब किले, forts मतलब किले, tombs मतलब जो वॉर के लिए जो किले नहीं तैयार किए जाते थे वो खाली रहने के लिए किए जाते थे, जिन्हें tombs कहा जाता था, और forts को वॉर के लिए तैयार किया जाता था. पैलेसेस मतलब वो जिसमें राजा महाराजा अपना आराम करते थे, और मॉस्क्यूज मतलब धार्मिक प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है. क्वाइंस इंस्क्रिप्शंस मतलब जैसे कोई चीज हो वहां से खोदा गया और खोज के, जैसे ये कोई पिलर होता है उस पे लिखा जाता था, पहले बहुत कुछ लिखा जाता था राज्य के बारे में, हर चीज के बारे में, तो वो इंस्क्रिप्शन होता था. यूटेंसिल्स मतलब बर्तन. टूल्स औजार, वेपन्स औजार. ऑर्नामेंट्स जो गले में, हाथ में, हर जगह पहना जाता है जो. एंड पेंटिंग्स दे गिव अस एन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री. वो हमें एक आइडिया देते हैं सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के टाइम का. Many rulers, particularly in South India, encouraged temple buildings. Temples thus are a rich source of religious and cultural activities. जो साउथ इंडिया के जो होते थे, जो लोग राजा होते थे, वो टेम्पल बिल्डिंग पे बहुत ध्यान देते थे. वो लोग टेम्पल्स बहुत बनाते थे क्योंकि टेम्पल्स रिलीजन और कल्चरल एक्टिविटी और हिस्ट्री के लिए बहुत बड़े चीज है. Paintings are another valuable source as they tell us about the customs, food habitats, dress and jewelry of the period. जो पेंटिंग्स होती थी, लोग पेंटिंग्स तो आंधी की बनाते होंगे, तो वो जो पेंटिंग्स होती थी उसके वजह से हम लोगों को कस्टम्स, वो लोग कैसे रहते थे, वो लोग खाते क्या थे, वो लोग कपड़ा कौन सा पहनते थे, वो लोग ज्वेलरी कैसे पहनते थे, वो सब हमें पता चलता है. कॉइन्स गिव अस डेट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स. इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स मतलब जैसे एक राजा गया और दूसरा राजा आ गया, तो जैसे वो राजा आया उसने अपना कॉइन्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, अपना कॉइन्स का आने लगा, उसका उसने कॉइन बैन कर दिया, तो वही होता है इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, और उसी के बारे में कॉइन्स बताते हैं. अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल्ड द्रय द्रय परीक्षा द्रय परीक्षा एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स. देखिए संस्कृत होता है कॉइन्स का द्रय. द्रय इज द संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ कॉइन्स, और परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन, उनका एग्जामिनेशन करना, उनको स्टडी करना. was written during this रीजन मतलब ये वो वाला रीजन नहीं है जो जैसे महाराष्ट्र रीजन अलग है, यूपी रीजन अलग है, ये वो वाला रीजन नहीं है. ये रीजन है उसके टाइम का, मतलब जैसे अलाउद्दीन
खिलजी 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 के बारे में यहाँ कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी, तो जब तक उसका राज चला था तब तक ये लिखी गई थी, तब के टाइम पे ये लिखी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत में यही शायद विलन भी था मूवी में। इट लिस्ट द क्वाइन मिंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान। पहले मुगल राज में इन्हें राजा नहीं कहा जाता था, महाराज नहीं कहा जाता, इन्हें सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम साउथ इंडिया का बहुत नाम आ रहा है। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम साउथ इंडिया रिकॉर्ड प्रोक्लेमेशंस by kings and gifts to templates and learned men। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल, क्योंकि ये एजुकेशनल चल रहा है तो एजुकेशन के ऊपर ही एक आप लोगों से सवाल है कि ऑटो में एक टकली जा रही है, ऑटो में एक टकली जा रही है, तो उससे हम इंग्लिश में उससे क्या वर्ड बनता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कल इसके ही सेकेंड चैप्टर के वीडियो में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। प्रोक्लेमेशंस मतलब होता है घोषणा। पहले जब लोग दान करते थे तो घोषणा करते थे, और टेम्पल्स और लर्न मैन उनसे वो दान लेते थे। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स एंड सम आर इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल वॉल्स। इंस्क्राइब मतलब प्रिंटेड, जैसे अब अभी प्रिंटर से अगर कुछ प्रिंट होता है तो उसे प्रिंटेड कहा जाता है, पर प्योर इंग्लिश में, हिस्टोरिकल इंग्लिश में उसे इंस्क्राइब्ड कहा जाता है। और कॉपर प्लेट्स, कॉपर मतलब तांबा, तांबे की जो प्लेट्स होती हैं यहाँ पर उसकी बात की गई है, कॉपर प्लेट्स की। आप लोग उसका आंसर कमेंट जरूर करिए कि ऑटो में टकली अगर बैठ के कहीं जा रही है, कोई टकली अगर ऑटो में कहीं बैठ के जा रही है तो उससे हम इंग्लिश में उससे कौन सा वर्ड बनता है। यह है हमारा टॉपिक लिटरेरी सोर्सेस। रिटन रिकॉर्ड्स of the medieval period are found in plenty। जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स जो होते हैं मेडिएवल पीरियड के, वो बहुत कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं इतने रिसर्च के बाद। पेपर वॉज इजिली अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो इस पीरियड का था वहाँ पर पेपर बहुत मिलता था। Therefore most writing of this period is on paper। ये जो कॉपर पे लिखा जाता था वो ज्यादा नहीं मिलता था, पर ये जो पेपर पे लिखा जाता है वो बहुत मिल रहा है, वो अच्छे से मिल रहा है, उसी की वजह से लोगों को पता भी चलता है। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियंस। क्रॉनिकल्स मतलब उनकी किताबें, उनकी जो किताबें थी वो कोर्ट हिस्टोरियंस की मिली थी। बायोग्राफीज जैसे किसी के ऊपर अगर फिल्म बनती है, जैसे एम एस धोनी के ऊपर एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बनी थी तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी बहुत सारे लोगों के ऊपर जो बनाई जाती है उसे ऑटोबायोग्राफीज कहते हैं। फरमान्स अभी हम जो पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट हो गया, और जो हम लोग मेल करते उसे पहले फरमान कहा जाता था, पहले मेल नहीं किया जाता था, पहले चिट्ठी भिजवाई जाती थी। एंड करेस्पेंडेंस लेटर, कॉरेस्पेंडेंस मतलब चिट्ठी, इसका साइन हिस्टोरिक नाम है लेटर्स का करेस्पेंडेंस। ऑफ द किंग्स, राजाओं के जो चिट्ठियां होती थी वो। अदर कोर्ट रिकॉर्ड सच एज दोज रिगार्डिंग जस्टिसेस एंड टैक्सेस एंड ट्रेवलॉग्यूज और टैक्सेस और जस्टिस को रिगार्ड करने के लिए वो लोग वो कोर्ट के सारे जो भी आए थे उनका रिकॉर्ड रखते हैं।
Chronicles are written records of the kings. जो chronicles होते हैं वो written records होते हैं of kings, their reign and the life at the court. जो कोर्ट मतलब सभा, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट, मुंबई कोर्ट, ये सब भी एक कोर्ट ही है। और तब क्रॉनिकल्स जो होते थे ये तब के बारे में बताते थे, तब के कोर्ट्स के बारे में। मोस्ट जो अधिकतर किंग्स होते हैं उनके पास क्रॉनिकलर्स होते थे, who wrote in detail about। अभी जो बेंच के सामने बैठे होते टाइपराइटर के लेके, उन्हें तब क्रॉनिकलर्स कहा जाता था। About what happened during their reign. Most of these writings are in Persian and Turkish. तुर्किश मैंने आपको पहले ही बताया था, पर वो तुर्क सा बताया था कि वो लोग आए थे जो तुर्की से आए थे। पर तुर्किश मतलब तुर्की की भाषा को तुर्किश कहा जाता है, और पर्शियन भाषा है पर्शिया देश की। Some important chronicles of the medieval periods are as follows. जो इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स थे मिडिवल पीरियड के वो कुछ इस प्रकार हैं। रजत रंगिनी बाय कलहाना। अगर ये एल के बाद के लगा होता तो लोग कहते बाय कल खाना जी आ रहे हैं तो बच्चा बोलता मम्मा आज खाने दो, कल नहीं खाऊंगा चलेगा। इज अ हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के जो किंग्स थे उनके बारे में। तारीख आए फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन है, जियाउद्दीन वाटर राइमिंग, जियाउद्दीन बरानी that describes the history of the sultans of Delhi till the reign of the फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वहाँ के राजा थे और दिल्ली के वहाँ के सुल्तान थे, और जब तक उनका राज था तब तक की ये तारीखी फिरोज शाही बताती है उसके बारे में, तब तक के समय के बारे में। खज़ाइनुल फुतूह एंड तुगलकनामा बाय आमिर खुसराऊ। Deal with the reign of खिलजीज एंड तुगलक्स। तुगलक्स मतलब जो तुगल से आते थे, तुगल देश से, उन्हें तुगलक्स कहते हैं। और जो जो तुगलक्स होते थे उनके बारे में लिखा गया है आमिर खुसराऊ ने तुगलकनामा। और खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जो कि विलन थे पद्मावत मूवी में, उनके ऊपर लिखा गया है खज़ाइनुल फुतूह। Autobiographies and biographies. Among the autobiographies, the most important are Futurat-e-Firoz Shahi by Firoz Shah Tughlaq. ये फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा था, फुतुरत-ई-फिरोज शाही। बाबरनामा बाय बाबर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे सम्राट बाबर ने खुद लिखा है, बाय एम्परर बाबर एंड जहांगीर के ऊपर एक सब्जेक्ट भी स्पार्कल में, एक चैप्टर भी स्पार्कल में, आई थिंक सो 5th क्लास में है, बाय एम्परर जहांगीर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजाओं ने खुद अपने टाइम के बारे में जो लिखा होगा वो उन्होंने सही ही लिखा होगा। पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बरदाई। ये नाम कितना अजीब है, चंद्र बरदाई। Describes the life of and adventures of Chauhan ruler
पृथ्वीराज चौहान बहुत महान योद्धा थे। हुमायूंनामा, गुलबदन by Gulbadan Begum, a lot of information about the reign of मुगल एम्परर हुमायूं। हुमायूं के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ हुमायूं है कौन। हुमायूं अकबर का बेटा, अकबर का जो बेटा था उसका नाम था हुमायूं, और उसी ने अकबर की टोम भी बनाई थी। अब बस हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। फ्रेंड्स एक शेर फुदक फुदक के आ रहे हैं कि इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बकवास कहा जाता है। फ्रेंड्स इसको सीरियसली मत लीजिएगा, खाली मजाक के लिए। ट्रेवलॉग्यूज आर द नोट्स रिटन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। फॉरेन ट्रेवलर जैसे अमेरिका से जो लोग घूमने आते हैं, चाइना से जो लोग घूमने आते हैं, उन्हें हम लोग ट्रेवलॉग्यूज कहते हैं। पर ट्रेवलॉग्यूज जो इंडिया में आते हैं उन्हें हम ट्रेवलॉग्यूज कहते हैं। मेट किंग्स एंड दियर सब्जेक्ट्स, जो किंग्स थे उनसे वो मिले, उनकी पूरे लाइफ के बारे में, उनके जो मेन सब्जेक्ट्स थे जो उन्होंने काम किए थे उसके बारे में पूछा। एंड रोट दियर एक्सपीरियंसेस इन फॉर्म ऑफ बुक। एक उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया था इंडिया में आके, उन्होंने वो एक बुक में लिखा था। सम ऑफ द वेल नोन विजिटर्स हु रोट ट्रेवलॉग्यूज आर, जो कुछ मेन कुछ अच्छे जो कुछ इम्पोर्टेंट जो थे उनका नाम है अल बेरूनी, हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हाँ, एशिया। ये जो सेंट्रल एशिया लिखा है किसी देश का नाम नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट का नाम है। एशिया के अंदर ही है, पर एशिया के मिडल में जो जगह है उसे सेंट्रल एशिया कहा जाता है, क्योंकि वो एशिया के पूरे सेंटर में आता है, इसलिए उसे सेंट्रल एशिया कहा जाता है। और एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न एशिया, साउदर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट मिलके एक कॉन्टिनेंट बनते हैं जिसका नाम है एशिया। और एशिया अलग है, कंट्री अलग है। एशिया कॉन्टिनेंट है, इंडिया कंट्री है। इब्न बतूता, अगर ये इनके नाम में ये नहीं होता, यू की जगह ए होता तो ये बन जाते इब्न बटाटा। हु रोट द रिहिला, ट्रेवलर्स। रिहिला, रिहिला मतलब ट्रेवलर्स संस्कृत में। इब्न बताता, बतातू, क्या नाम है, बतूता, इब्न बतूता। अब्दुल रजाक who was sent by the ruler of Persia। अब्दुल रजाक, ये देखिए पर्शियन का हर जगह आ रहा था नाम, और यहाँ पर पर्शिया के राजा का भेजा हुआ एक वो भी दूध भी आ गया। अब्दुल रजाक टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगर इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी रहते थे जिनका नाम था तेनाली रामा, और वो किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय के कोर्ट में वो एक मंत्री भी थे 9 रत्नों में से। ट्रेवलर्स आल्सो केम फ्रॉम यूरोप। यूरोप एक देश नहीं, एक कॉन्टिनेंट है। इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट, यूरोप। मार्को पोलो, मार्को पोलो एक वो है ट्रेवलर। निकोलो कॉन्टी एंड निकोलाओ मनुक्की केम फ्रॉम इटली। इटली, इटली देश है जो कि यूरोप में आता है। दुआर्ते बरबोसा एंड डोमिंगो पेज फ्रॉम पोर्तुगल। पोर्तुगल भी यूरोप में आते हैं। यहाँ पर जितने देशों का नाम लिया गया है सब यूरोप में आते हैं। रल्फ, ये इनका नाम एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, दुराते बरबोसा। It's rhyming, I know what,
Barbosa's Rising. Where tell you? Samosa. Barbosa's Samosa. And Domingo Paes from Portugal. Domingo Paes from Portugal. Ralph Fitch नाम है. William Hawkins and Sir Thomas Roy from England. And Dear and Bernier and Tavernier from France. फ्रांस से आए थे बर्नियर और तावर्नियर. Their writings and letters are a very valuable source for reconstructing the history of the medieval period. इन्होंने जो इतने सारे लोगों ने जो एक मिल के इन सब ने अपना अपना एक बुक लिखा है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन के लिए ऑफ medieval period. तो चलिए अब बारी आती है हमारे एक्सरसाइजेस की. तो एक्सरसाइज है पहला, टिक द करेक्ट आंसर. Century marked the end of medieval period in India. 18th. Tell us about the customs, food, habits, dress and jewelry of a period. Paintings. Is a history of Kashmir. Rajat Rangini. He was sent by the ruler of Persia. Dash was sent by the ruler of Persia to the kingdom of Vijayanagar. Abdul Razak. चेक कर आंसर करते हैं. ओके हमारा आंसर राइट था फ्रेंड्स. अब बचा है हमारा मैच द फॉलोइंग. करते हैं. सर थॉमस रॉय आए थे इंग्लैंड से. अल बरूनी सेंट्रल एशिया. तावेनियर आई थिंक सो आए थे पोर्तुगल से. मार्को पोलो आए थे आई थिंक सो इटली से. डोमिंगो पेज आए थे आई थिंक सो फ्रांस से. चेक कर आंसर. शिट हमारे दो आंसर रॉन्ग हो गए हैं. सर थॉमस रॉय रिट्राई करके हम अब चेक आंसर व्यू राइट आंसर करते. ओके दीज आर द राइट आंसर. तावेनियर is from France. Marco Polo is from Italy.